जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई चल रही है। नक्सलियों के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में 3 राज्यों की पुलिस सुरक्षा बलों के साथ ऑपरेशन चला रही है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले के केरंटगुट्टा नटपल्ली के जंगल में 3 राज्यों की संयुक्त फोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। 60 घंटे से भी जारी मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सली मारे गए हैं। अभी तक 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। करीब 5000 से ज्यादा जवानों ने 7 किलोमीटर तक फैले पहाड़ी इलाके को घेर लिया है। इस इलाके में मौजूद करीब 300 नक्सलियों को जवानों ने घेरा है। खूंखार नक्सली हिडंबा और देवा को जवानों ने घेरा है। इलाके में रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर इलाज के लिए भेजा गया है। तो छत्तीसगढ़ में सवाल यह कि क्या आखिरी चरण पर है नक्सलवाद, क्योंकि 60 घंटे सेकेरगुट्टा के जंगल में ये मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर के अस्पताल भेजा गया है। 300 नक्सलियों को जवानों ने घेरा है और कहा जा रहा है कि इसमें खूंखार नक्सली जो है वो भी छुपे हुए हैं। और लगातार आपको बता दें कि 6 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 3 शव जो हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। लगातार आप देखिए पिछले कुछ समय से नक्सलवाद की अगर आप बात करें तो उसे खत्म करने के लिए सरकार ने हर वो ऑपरेशन चलाया है जिसमें लगातार सफलता मिल रही है। कई नक्सलियों को खत्म किया गया है, कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पिछले दिनों अमित शाह भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी कहा था नक्सलियों से कि आप मूल धारा पर लौटे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नहीं लौटेंगे उनका हश्र यही होगा। और जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ ये ऑपरेशन चलता रहेगा। 2026 तक का समय दिया गया है। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा 2026 से पहले। और अब लगातार उस दिशा में ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और अगर आप देखें तो मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। लेकिन आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण में ये लड़ाई है, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है सरकार। और लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जहां नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, नक्सलियों को खत्म किया गया है। समय समय पर आप देखिए कि तमाम जो नक्सली हैं वो कई ऐसे हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें से कई इनामी नक्सली भी हैं, मुख्य धारा में लौटे हैं। लेकिन अब सवाल यह कि आखिरकार ये जो घेराव हुआ है इसमें कितने नक्सलवादी खत्म होते हैं। और श्री प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। श्री, देखिए पिछले दिनों हमने देखा है नक्सलवाद को खत्म तो किया ही जा रहा है, कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर भी किया है। और अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जो अभी चल रहा है उसे कहा जाए श्री तो ये गलत नहीं होगा? क्या कुछ जानकारी इस ऑपरेशन के बारे में? निश्चित तौर पर खुशबू, ये आज का सबसे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है और इसको लेकर पूरे 60 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है और 3 राज्यों की पुलिस वहां पर लगी हुई है। लगभग 5000 जवान वहां पर 7 किलोमीटर की पहाड़ियों को घेर रखा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि हिरमा और देवा जो सबसे खूंखार नक्सली हैं, जो अभी उन तमाम जो नक्सलियों के सरगना बताए जा रहे हैं, अभी जो बचे हुए नक्सली उनको ये पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जवानों ने 300 नक्सलियों को घेर के रखा है और रुक रुक के उन तमाम क्षेत्रों पर फायरिंग हो रही है, फायरिंग की आवाजें आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा इस समय बस्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां जो है वो नजर रखेंगे और जो बड़े अधिकारी हैं फोर्स के तमाम लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। 7 घंटे से लगातार चल रही है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर से जो जवान है उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जो है, चाहे खाने पीने की सामान है, वो तमाम चीजें वहां पर भेजी जा रही है। लेकिन जिस तरह से वहां पर 300 लोगों को घेर के रखा है, निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अब नक्सलियों को आत्मा का समय आ गया है। जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि अब 2026 में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस तरफ पूरी तरह से काम हो रहा है। और ये नक्सल ऑपरेशन जिस तरह से 3 दिनों से चल रहा है, सबकी निगाहें वहां पर है कि अब तक के कितनी बड़ी कामयाबी सामने आई। लेकिन जिस तरह से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, इन सब के बीच जिस तरह से हिडमा और देवा जो अभी पूरे नक्सल ऑपरेशन जो नक्सलियों का जो हेड बनकर का अभी काम कर रहे थे उन तमाम क्षेत्रों पर, अब वो भी गिरफ्त में है। निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी देखी जा रही है और माना जा रहा है कि अब जो है जब तक ये ऑपरेशन चलेगा, जब तक इन तमाम नक्सलियों को मार गिराया नहीं जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। ये खबर मिल रही है। जी।
बिल्कुल श्री, तो मतलब ये तय बात है नक्सलियों के लिए। जो बात गृह मंत्री ने कही थी, या तो आप मुख्य धारा में वापस आ जाइए, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा है कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, या दूसरा आपका अंजाम यही होगा, आपको खत्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि नक्सलवाद जो नासूर बना है पिछले कुछ समय से लगातार, और इसे खत्म करने की जिस तरह की ऑपरेशंस लगातार चले हैं, अब उसमें सफलता भी मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हिडम्बा और देवा जो आप कह रहे हैं, ये तमाम नक्सली अगर आज इस ऑपरेशन में मारे जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये कील में आखिरी ताबूत में आखिरी कील होगी। श्री जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये दो नक्सलियों की हिडमा और देवा की बात की जा रही है, अगर ये दोनों नक्सली मारे जाते हैं तो ये मान लीजिए कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। क्योंकि अभी जो खबर है वो ये है कि यही अभी नक्सलियों को वहां पर मोमेंट दे रहे थे और यही नक्सलियों को बता रहे थे कि किस तरह से हमले करना है। ये आखिरी ताबूत की आखिरी कील होगी। अगर ये दोनों नक्सली मारे जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से वहां फोर्स ने 5000 फोर्स इन तमाम क्षेत्रों को घेर के रखी है, नक्सल के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली कार्रवाई बताई जा रही है और लगातार इस पे काम हो रहा है। लगातार जो है इस पे बड़े अधिकारी और यहाँ तक कि गृह मंत्री भी इस पे नजर रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गृह मंत्री का जो वादा था कि हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, लगातार जब वो छत्तीसगढ़ आते थे तो यही कहते थे कि नक्सली मूल धारा में आए, मुख्य धारा में को ज्वाइन करे। बिल्कुल श्री, या तो मूल धारा में आइए या तो आपका हल सही होगा। ये बात गृह मंत्री की तरफ से भी कई बार कही गई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार आगे भी नजर रहेगी इस खबर पर।